इस वक्त की बड़ी खबर राम मंदिर दान चोरी से जुड़ी हुई सामने आ रही है। आपको बता दें करोड़ों की रामचरितमानस भी मंदिर से गायब की गई है, जिसके बाद जिन्होंने वो रामचरितमानस भेंट की थी उन्होंने कई तरीके के सवाल चंपत राय और राम मंदिर ट्रस्ट प्रशासन पर उठाया है। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें आरोपियों के मोबाइल फोन से कई अहम सुराग एक बार फिर बरामद हुए हैं। वहीं अविनाश शुक्ला से पूछताछ के बाद अब 5 और आरोपियों पर भी गाज गिरने वाली है, उनसे भी पूछताछ लगातार जारी है और एक बार फिर योगी पुलिस उनसे पूछताछ कर सकती है। तो क्या कुछ बड़ी खबरें राम मंदिर दान चोरी से जुड़ी हुई सामने आ रही है, इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी हर्ष भारद्वाज जी। सर, सबसे पहले बात करते हैं जो करोड़ों की रामचरितमानस गायब हुई है, इसके पीछे की पूरी कहानी क्या है? देखिए, कहानी ये है कि दरअसल एक अफसर आते हैं पूर्व और वो आरोप लगाते हैं कि मेरी माँ ने श्री रामचरितमानस को दिया था जो कि सोने से जड़ी हुई थी, सोने से बनाई हुई थी, लेकिन उसकी रसीद नहीं मिली और आज तक उसका कोई पता ही नहीं लग पा रहा है कि आखिर वो गई कहाँ। हालांकि वो चंपत राय पर सीधा सीधा आरोप लगा रहे हैं कि चंपत राय ने ही कहीं इसको हेरफेर किया है और चंपत राय से हमने रसीद मांगी थी, लेकिन इसकी सच्चाई क्या है वो तो जांच के बाद पता लगेगा। क्योंकि इससे पहले ये कहा जा रहा था कि जो कई चांदी के हीरे जवाहरात हैं वो कहीं ना कहीं गायब हो गए, या फिर ये कहा जा रहा था कि कुछ ऐसी मूर्तियां हैं वो भी गायब हो गई, लेकिन पता लगा कि उनकी पूजा हो रही है और वो रखा हुआ है, वो संभाल कर रखा है। ऐसे ही क्या इस बाबत भी जानकारी मिल सकती है कि श्री रामचरितमानस जो सोने से जड़ी हुई थी वो भी कहीं पर रखी है? इसका भी क्या चंपत राय बयान देंगे इस पर भी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चंपत राय पर कई बड़े सवाल उठ रहे हैं और जब तक चंपत राय सामने आकर इस बात को क्लियर नहीं कर देते हैं, जब तक इसका कहीं ना कहीं सबूत नहीं मिल पाएगा। क्योंकि इससे पहले जो सामानों की बात हो रही थी, जिस आभूषण की बात हो रही थी, तो चंपत राय ने उस पर बयान दिया था और कहा था कि वो सब सुरक्षित हैं। लेकिन इस बाबत क्या बयान दिया जाता है और इसके पीछे क्या सच्चाई सामने आ पाती है, ये थोड़ी देर का समय लगेगा और कहीं ना कहीं शाम आते आते एक खबर आ जाएगी क्या वाकई श्री रामचरितमानस जो सोने से जड़ी हुई है वो गायब हो गई है, किसी ने चोरी की है या चोरों ने इधर उधर कर दी, या फिर चंपत राय की मिलीभगत रही, या फिर सुरक्षित स्थान पर है। दूसरा, जो आपने आरोपियों की बात की है, जो आरोपियों से पूछताछ हो रही है, हालांकि 8 आरोपियों से पूछताछ हो रही है और 5 पर और गाज गिर सकती है, लेकिन 8 आरोपियों से कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि जो अयोध्या लखनऊ का हाईवे है, एक्सप्रेस जो हाईवे है, उसके किनारे पर एक खंडर था जहां पर ये 8 लोग जब चोरी करते थे, दान चोरी करते थे, पैसा निकाल कर राम मंदिर से लाते थे, तो वहां पर बैठते थे, वहां पर मीटिंग होती थी, बाकायदा पैसों को बांटा जाता था बराबरी हिस्से में, और जो सोना चांदी होता था वो भी कहीं ना कहीं बराबर बांटा जाता था। और ये कहा जा रहा है कि वो इतना तकरीबन 1 से नहीं 5 किलो तक सोना गायब हुआ। और ये इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो खैर एसटीएफ बताएगी और साथ ही साथ पुलिस बताएगी, हालांकि इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। लेकिन जहां पर वो मीटिंग करते थे वहां पर आप देखेंगे कि पुलिस पहुंची हुई है अभी भी। क्या वहां जो खंडर है उसको खोदा जाएगा, क्या वहां पर भी कुछ छिपा हुआ है, ये देखने वाली बात होगी। हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि अब जब नए नए राज सामने आ रहे हैं तो बड़े बड़े खुलासे होंगे कि कितना तोला सोना गायब हुआ है और कितना पैसे का गबन हुआ है। क्योंकि अभी तक जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, हालांकि ये जानकारी एसटीएफ ने नहीं दी है, ना ही पुलिस ने दी है, कहा जा रहा है कि 350 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा ये बताया जाता है। कितना है? 200 करोड़ की चोरी हुई, 350 करोड़ की चोरी हुई। क्योंकि अभी देखिए 1 करोड़ तो लगभग बरामद ही किया गया है आरोपियों के घर से। पिछले दिनों 80 लाख की खबर सामने आ रही थी, लेकिन 10 लाख फिर बरामद किया, फिर खबर आई कि 10 लाख और बरामद हो गया है। तो अब तक 1 करोड़ तो बरामद हो चुका है आरोपियों के घर से। अगर आप प्रॉपर्टियों की बात कर लें तो प्रॉपर्टी जो सील की गई हैं या फिर जिन प्रॉपर्टियों पर बुलडोजर चलेगा उन प्रॉपर्टी की कीमत ही करोड़ों पर है। तो इतना तो कहा जा सकता है कि 100 करोड़ तो लगभग बन ही जाएगा। लेकिन ये 200 करोड़ का आंकड़ा हो जाएगा या 350 करोड़ का आंकड़ा हो जाएगा, ये तो खैर वक्त ही बता पाएगा। सर, आरोपियों ने तो हेराफेरी की ही है, लेकिन इस हेराफेरी के बीच उनका परिवारजन भी सामने आ रहा है। चाहे अविनाश शुक्ला की बात कर लें, उनका जो घर बन रहा है, अविनाश शुक्ला के भाई से भी पूछताछ की गई, मतलब उनके परिजनों से भी पूछताछ चल रही है, तो कई तरीके के खुलासे सामने आ रहे हैं। वहीं इस बीच ये भी खुलासा है कि अविनाश शुक्ला की एक महिला दोस्त है जिनको उन्होंने 2 लाख रुपए नगद दिए थे और कुछ फोन भी गिफ्ट किया था। तो एक सवाल ये उठ रहा है, पुलिस ये जांच पड़ताल करने की कोशिश करी कि आखिर उसके पास इतना पैसा आया कहां से। एक मामूली से कर्मचारी के पास 20-25 हजार की इनकी नौकरी है, लेकिन उनके पास इतने लाखों रुपए कहां से आ रहे हैं कि वो गिफ्ट कर रहे हैं। इन सब चीजों की जांच पड़ताल की जा रही है कि इन्होंने जो पैसे को गबन किया है वो अपने परिजनों में भी किया है। ये सिर्फ अविनाश की बात नहीं है, बाकी आरोपियों से भी इस बात की पूछताछ चल रही है। तो क्या कुछ ये मामला जो है वो क्यों इतना उभरता जा रहा है? देखिए, इसको एक एग्जाम्पल से समझाते हैं। आपने बिहार के अंदर पिछले दिनों देखा होगा कि एक अफसर जिसके घर छापेमारी की कार्रवाई हुई, ईओयू ने जो छापेमारी की थी, आय से अधिक संपत्ति के मामले में छापेमारी कार्रवाई हुई थी। सैलरी 1 लाख रुपए थी, लेकिन उसके घर के जो महिला दोस्त थी, जो महिला दोस्त उसके घर आया जाया करती थी,
उस महिला दोस्त के पास लग्जरी गाड़ियां थी, करोड़ों की प्रॉपर्टी थी। 1 लाख की सैलरी वाला करोड़ों की प्रॉपर्टी उसे कैसे दे सकता है, गिफ्ट कैसे दे सकता है, ये बड़ा सवाल था। उसके बाद कई बड़े खुलासे हुए थे और इस मामले में भी ऐसे ही मिल रहा है कि कैसे अविनाश शुक्ला की एक महिला दोस्त थी, उसको लाखों रुपए दिए जाते थे, लग्जरी गाड़ियां भी उसके पास हैं। तो ऐसे कई मामले सामने आए और इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि हमें चौंकाने वाला खुलासा अपने दर्शकों के सामने कर रहे हैं, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है, क्योंकि ये तो कर्मचारी था, इसकी सैलरी 20-25 से ज़्यादा नहीं रही होगी, 20-25 हज़ार से ज़्यादा। और जो अधिकारी होते हैं, अफसर होते हैं, उनकी सैलरी 1 लाख तकरीबन होती है, लेकिन इसकी तो 20-25 थी और इसने कैसे लाखों रुपए महिला मित्र को दे दिए और कैसे लग्जरी गाड़ियों से वो आ जा रही थी। तो ऐसे मामले कई सामने आए हैं और इस मामले में कई बड़े और खुलासे होंगे। आप देखिएगा, सिर्फ यही नहीं, टिन्नू यादव भी कई बड़े खुलासे करेगा, क्योंकि सपा नेता भी इसमें फंसते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता हमेशा किसी ना किसी कांड में फंसते हुए नजर आते हैं, चाहे वो मौलाना तौकीर रजा वाला कांड हो या फिर आप संभल का कांड को देख लीजिए जो हिंसा हुई। और अब जब राम मंदिर चोरी हुई तो समाजवादी पार्टी ये सीना ठोक ठोक कर ये कह रही है कि हमने बताने का काम किया, राम मंदिर चोरी हुई, हमने बताने का काम किया, राम मंदिर में चोरी हुई। लेकिन क्या वो आप ही की तो साजिश नहीं थी? क्योंकि आपने अगर ये साजिश रची है तभी आप इस मामले को ज्यादा तूल दे रहे हैं और आप ही के कहीं ना कहीं ऐसे लीडर इसमें फंस सकते हैं। क्योंकि देखिए, टिन्नू यादव की अगर हम बात करें तो टिन्नू यादव से सांत्वना समाजवादी पार्टी के लोग जता रहे हैं। हम खुद का एग्जाम्पल देते हैं, चलिए ठीक है, हम किसी की खबर को नहीं मानते हैं, लेकिन क्योंकि जो विपक्षी पार्टी खबर दे रही है उसको तो हम बिल्कुल नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे जो सूत्र होते हैं वो पक्के होते हैं। और खुद जब हमने डिबेट की है पिछले दिनों तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर निखिल खत्री बैठे थे और वो टिन्नू यादव को टिन्नू यादव जी कहकर पुकार रहे थे। टिन्नू यादव के लिए इतनी सांत्वना, टिन्नू यादव के लिए इतना प्यार समाजवादी पार्टी का, ये दिखाता है कि कैसे टिन्नू यादव का समर्थन करके वो यादव जाति को साधना चाहती है। आपने इतनी बार टिन्नू यादव की कर ली तो बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है टिन्नू यादव से जुड़ी कि उनके फोन से कई चैट मिली है जिसमें कई अहम सुराग मिले हैं। तो क्या कुछ लिंक अप इनके भी सामने आ सकते हैं? बिल्कुल, देखिए, टिन्नू यादव तो बुरा फंसेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनकी पत्नी जो कह रही है कि इन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन जो सबूत मिल रहे हैं वो ऐसे नहीं मिल रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा है। क्योंकि देखिए, सबूत मैटर करता है। आपके फोन से भी कुछ ऐसी जानकारियां हासिल हुई हैं जिस बाबत ये पता लगाया जा रहा है कि आपके किन किन से संपर्क हुए, आपने पैसा किन किन को दिया है, आपने जो कितनी प्रॉपर्टियां खरीदी हैं उसकी आखिर कीमत कितनी है, और फोन से ही गहरे राज पता लग सकते हैं। क्योंकि देखिए, फ़ोन में आजकल ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसे ऐप्स होते हैं जिसमें अपनी जानकारियों को हम छिपा कर रख सकते हैं, आपकी मेल आईडी होती है, सब चीज़ें होती हैं। और क्या टिन्नू यादव ने अपने फ़ोन में ऐसी जानकारियां छिपा रखी हैं जिससे बड़े राज पता लगे? लेकिन इस मामले में ये जरूर कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही का ही ये नतीजा है जो आरोपी अभी राज उगल रहे हैं। ट्रस्ट की लापरवाही है। ट्रस्ट की बात करें तो अनिल मिश्रा हों या फिर चंपत राय हों, आगे आने वाले समय में उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, अगर वो दोषी होंगे तभी उनकी गिरफ्तारी होगी। अभी देखिए, 8 लोगों की अगर हम बात करें तो 8 लोगों से पूछताछ हो रही है, जेल से निकाल कर हम देखते हैं कि कैसे सीन रिक्रिएशन भी करवाया गया है। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में जब पहुंचे थे पिछले दिनों पुलिस और एसआईटी की टीम, तो अविनाश शुक्ला को ले जाया गया था और सीन रिक्रिएशन कराया था, तो पता लगा था कि कैसे जो सीसीटीवी कैमरे के नीचे दान पात्र था उसमें मानव श्रृंखला बनाकर अपने आप को छिपाने की कोशिश की जाती थी और दान को चोरी कर लिया जाता था। और उसमें कई ऐसे बड़े खुलासे भी हुए हैं। देखिए, 5 अन्य आरोपी की जो हम बात कर रहे हैं वो 5 आरोपी कौन से होंगे उसका तो पुलिस जिक्र करेगी, लेकिन जो 8 आरोपी हैं, 8 आरोपी में से जो 5 जिसका आपने भी जिक्र किया, उन 5 से एक बार फिर से पूछताछ होगी। क्योंकि 5 की अगर बात करें तो 5 में टिन्नू यादव भी शामिल हैं, लवकुश भी शामिल है, अविनाश शुक्ला भी शामिल है। 3 तो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, लेकिन 2 और शामिल हैं। उन 5 लोगों को, क्योंकि वो 5 लोग ही मिली भगत करते थे अंदर राम मंदिर की और दान चोरी करते थे, लेकिन जो अन्य 5 लोग हैं उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि जल्दी नाम सामने आएगा अन्य 5 लोगों का, उनके खिलाफ भी एफआईआर दर्ज होगी और वो भी जेल की सलाखों के पीछे होंगे। क्योंकि देखिए, अभी इसमें मैंने जैसे बताया कि 120 से ज्यादा नाम हैं और विपक्षी पार्टी भी सवाल उठा रही है कि 120 से ज्यादा अगर नाम है तो 8 लोगों पर ही क्यों एफआईआर दर्ज की गई। खैर, विपक्षी पार्टी राजनीति कर रही है, वो राजनेता है, राजनीति करना उनका काम है, लेकिन जो अन्य नाम भी शामिल आ रहे हैं इन राम मंदिर दान चोरी मामले में, तो उनके खिलाफ आज एफआईआर हो सकती है। एफआईआर के बाद उनसे भी पूछताछ होगी और ट्रस्ट के कुछ और लोगों से भी अभी पूछताछ हो सकती है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कुल मिलाकर हर एक दिन एक नए खुलासे के साथ राम मंदिर दान चोरी मामले में और राज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, जिसके बाद ये सामने आ रहा है कि किस तरीके से हेराफेरी की गई, किस तरीके से दान चोरी की गई। इस बीच रामचरितमानस से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई कि मंदिर से रामचरितमानस भी गायब कर दी गई है। ऐसे में चंपत राय इस मामले में क्या बयान देते
लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। वहीं दूसरी तरफ योगी पुलिस से लेकर एसआईटी लगातार एक्टिव है। पुलिस लगातार आरोपी से पूछताछ कर रही है, उनकी संपत्तियों की जांच कर रही है। वहीं एसआईटी नए नए सुराग खंगालने की कोशिश कर रही है। तो राम मंदिर दान चोरी मामले से जुड़ी बाकी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।